शुभ घर चैनल में आपका स्वागत है। आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं? कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज्योतिष और सफलता। हमारे पास जो स्रोत है वो एक वीडियो से है और ये उन 4 राशियों पर केंद्रित है जिनके बारे में माना जाता है कि वो बड़ी कामयाबी के लिए बनी है। स्रोत का दावा है कि ये सिर्फ किस्मत का खेल नहीं है, नहीं बल्कि ये सोच, मेहनत और मुश्किल हालात में लिए गए फैसलों की कहानी है। तो चलिए इस दिलचस्प नजरिए को जरा गहराई से समझते हैं। बिल्कुल। और यहाँ सबसे आकर्षक बात यही है कि ये स्रोत ज्योतिष को भविष्य बताने वाले किसी टूल की तरह नहीं देखता, बल्कि हमारे अंदर की शक्तियों को पहचानने वाले एक आईने की तरह पेश करता है। तो ये सिर्फ 4 राशियों की लिस्ट नहीं है, ये तो सफलता के 4 मनोवैज्ञानिक स्तंभों की बात करता है: नेतृत्व, धैर्य, बुद्धि और हिम्मत। तो हमारा विश्लेषण इस बात पर होगा कि कैसे ये ज्योतिषीय संकेत असल में उन सार्वभौमिक गुणों को दिखाते हैं जिन्हें कोई भी विकसित कर सकता है। ये एक तरह से हमारे स्वभाव का नक्शा है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने का रास्ता तो हमें खुद ही बनाना होता है। तो फिर इस नक्शे के पहले हिस्से से शुरू करते हैं। वीडियो में जिस पहली राशि का जिक्र है वो है धनु, जिसे लीडरशिप की पहचान कहा गया है। स्रोत कहता है कि ये वो लोग हैं जिनकी मौजूदगी को आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते। उनकी आवाज में एक ठहराव होता है और आंखों में बड़े सपने। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लगी वो ये है कि वो मौकों का इंतजार नहीं करते, खुद मौके बनाते हैं। हाँ, खुद बनाते हैं। स्रोत ये भी मानता है कि उनका जो खरा और सीधा स्वभाव है वो कभी-कभी लोगों को चुभ सकता है, लेकिन यही वो धार है जो उन्हें भीड़ से अलग करती है। और ये मौके बनाने वाली बात बहुत गहरी है। ये सीधे सीधे किसी के लोकस ऑफ कंट्रोल से जुड़ी है। मतलब क्या कोई ये मानता है कि हालात उसे चलाते हैं या वो हालात को चलाता है? स्रोत के मुताबिक धनु राशि वाले इस विश्वास के साथ जीते हैं कि वो अपनी जिंदगी के ड्राइवर हैं, पैसेंजर नहीं। उनका आत्मविश्वास सिर्फ बोलने के तरीके में नहीं, उनके एक्शंस में झलकता है। वीडियो इस बात पर जोर देता है कि मुश्किल हालात में उनकी असली ताकत निखर कर आती है, क्योंकि जब सब कुछ बिखर रहा होता है तब एक लीडर ही तो होता है जो सबको जोड़कर रखता है। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है। स्रोत आत्मविश्वास पर बहुत जोर दे रहा है, पर क्या आत्मविश्वास और अहंकार के बीच की लाइन बहुत पतली नहीं होती? क्या हर समय सीधे बोलना और खुद पर इतना यकीन करना कभी-कभी नुकसानदायक नहीं हो सकता? बहुत अच्छा सवाल है और स्रोत सीधे तौर पे इसका जवाब नहीं देता, लेकिन इशारों में जरूर देता है। वीडियो का संदेश ये नहीं है कि आप दूसरों को सुने ही नहीं, बल्कि ये है कि बाहरी शोर को इतना हावी ना होने दें कि आप अपने अंदर की आवाज सुनना बंद कर दें। धनु राशि के लिए स्रोत का सबसे बड़ा मंत्र है: अपने आत्मविश्वास को कभी कमजोर मत पड़ने दीजिए। और ये आत्मविश्वास दूसरों को नीचा दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को मुश्किल वक्त में उठाए रखने के लिए है। एक तरह की आंतरिक शक्ति है, कोई बाहरी दिखावा नहीं। समझ गई। मतलब ये आत्मविश्वास एक ढाल की तरह है, तलवार की तरह नहीं। हाँ। अच्छा, तो अब अगर किसी के पास धनु जैसा विजन और लीडरशिप है, तो उसे हकीकत में बदलने के लिए जिस दूसरे गुण की जरूरत पड़ती है, शायद वही हमारी अगली राशि का सार है। स्रोत में दूसरी राशि कुंभ को धैर्य और मेहनत की मिसाल कहा गया है। इनके बारे में कहा गया है कि ये आसानी से हार नहीं मानते। जिंदगी इन्हें बार बार गिराती है, लेकिन ये हर बार उठ खड़े होते हैं। हाँ, और यहाँ स्रोत सफलता की एक बहुत ही अलग तस्वीर पेश करता है। आज की दुनिया में जहाँ सब कुछ तुरंत चाहिए, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, कुंभ राशि का सफर इसका ठीक उल्टा है। वीडियो में एक लाइन है: धीरे चलते हैं पर लगातार चलते हैं। ये असल में ग्रिट, या जिसे हम लगन कहते हैं, उसके मनोविज्ञान को दिखाता है। ये सिर्फ मेहनत करना नहीं है, ये सालों साल एक ही लक्ष्य के पीछे पड़े रहना है, तब भी जब नतीजे न दिख रहे हों। स्रोत कहता है कि दुनिया उन पर हंस सकती है, उनके संघर्ष को बेकार बता सकती है, लेकिन वो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि हर रात के बाद सुबह होती है। ये बात आज के सोशल मीडिया के दौर में बहुत मायने रखती है, जहां लोग सिर्फ अंतिम सफलता देखते हैं, उसके पीछे का सालों का संघर्ष नहीं। स्रोत का ये कहना कि आपकी जीत तेज नहीं होगी, लेकिन जब होगी तो बहुत बड़ी होगी, ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा दिलासा है जो हर दिन मेहनत कर रहे हैं, पर शायद अभी तक मंजिल तक नहीं पहुंचे हैं। बिल्कुल, ये असल में डिलेड ग्रेटिफिकेशन के बारे में है, मतलब तत्काल सुख को टालने की शक्ति। मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में भी तो ये गुण
किसी भी व्यक्ति की लंबी अवधि की सफलता का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता माना गया है। स्रोत बस ज्योतिष के बहाने इसी गहरी मनोवैज्ञानिक सच्चाई को सामने ला रहा है। कुंभ राशि के लिए संघर्ष एक सजा नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बनता है। उनका धैर्य कोई मजबूरी नहीं है, वो उनकी चुनी हुई रणनीति है। तो एक तरफ धनु का आत्मविश्वास है जो शुरुआत करने की हिम्मत देता है, और दूसरी तरफ कुंभ का धैर्य जो रास्ते में टिके रहने की ताकत देता है। लेकिन सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं है, मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए, और शायद यहीं पर हमारी तीसरी राशि की भूमिका आती है। स्रोत में तीसरी राशि मेष को सोच और समझ की शक्ति कहा गया है। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प मोड़ है जहां धनु की ऊर्जा बाहर की तरफ है, यानी एक्शन और लीडरशिप में। वहीं मेष की ऊर्जा अंदर की तरफ है, सोच, विश्लेषण और रणनीति बनाने में। स्रोत कहता है कि ये सिर्फ सपने नहीं देखते, बल्कि सपने तक पहुंचने का पूरा नक्शा दिमाग में बना लेते हैं। लोग इन्हें ओवरथिंकर कह सकते हैं, लेकिन वीडियो का तर्क है कि इनकी यही आदत इन्हें बड़ी गलतियों से बचाती है। ये हर फैसले के नफा नुकसान को पहले ही तौल लेते हैं। पर क्या ओवरथिंकिंग या बहुत ज्यादा सोचना कभी-कभी एनालिसिस पैरालिसिस का रूप नहीं ले लेता? मतलब इंसान इतना सोचता रह जाए कि एक्शन लेने का मौका ही हाथ से निकल जाए। ये बहुत बड़ा खतरा है, और आपका सवाल बिल्कुल जायज है। लेकिन स्रोत जिस सोच की बात कर रहा है वो पैरालिसिस वाली नहीं, बल्कि तैयारी वाली है। ये उस शतरंज के खिलाड़ी की तरह है जो अपनी चाल चलने से पहले सामने वाले की 10 संभावित चालों के बारे में सोचता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो चाल चलेगा ही नहीं, इसका मतलब ये है कि जब वो चलेगा तो उसकी चाल बहुत सोची समझी होगी। धनु का लीडर शायद कहेगा, चलो उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, जबकि मेष का रणनीतिकार पहले ये पता लगाएगा कि पहाड़ पर चढ़ने के सबसे सुरक्षित और सबसे तेज रास्ते कौन से हैं, मौसम कैसा रहेगा और क्या-क्या सामान लगेगा। वाह, ये बहुत अच्छा उदाहरण है। तो उनकी सफलता शोर नहीं मचाती, बल्कि चुपचाप आती है और सबको हैरान कर देती है। उनकी सबसे बड़ी ताकत, जैसा कि स्रोत कहता है, उनकी बुद्धि है। ये हार्ड वर्क के साथ स्मार्ट वर्क का एक बेहतरीन संगम है। बिल्कुल, और ये हमें बताता है कि सफलता का कोई एक फॉर्मूला नहीं है। कुछ लोग सामने से नेतृत्व करके सफल होते हैं, तो कुछ पर्दे के पीछे रहकर सही रणनीति बनाकर। मेष की शक्ति उनकी खामोशी में छिपी है। वो दुनिया को अपने इरादे नहीं, सीधे अपने नतीजे दिखाते हैं। बहुत दिलचस्प। अब हम आते हैं चौथी और आखिरी राशि पर, जिसे स्रोत ने हिम्मत और बदलाव की पहचान कहा है। और यहाँ एक बहुत ही अनोखी बात है, वीडियो इस राशि का नाम नहीं बताता है। मुझे लगता है शायद ये जानबूझकर किया गया है, ताकि ये संदेश जाए कि ये गुण किसी एक राशि तक सीमित नहीं है, बल्कि कोई भी इसे अपना सकता है। मुझे भी यही लगता है। ये एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है ये कहने का कि बाकी 3 गुण भले ही कुछ राशियों से ज्यादा जुड़े हों, लेकिन ये चौथा गुण हर उस इंसान के लिए जरूरी है जो सफल होना चाहता है। इस अनाम राशि के बारे में कहा गया है कि ये लोग जोखिम लेने से नहीं डरते और बने बनाए रास्तों पर चलने के बजाय नए रास्ते बनाते हैं। उनकी जिंदगी में अचानक बड़े बदलाव आते हैं, शहर बदलना, काम बदलना, दोस्त बदलना, लेकिन वो इन बदलावों से घबराते नहीं, बल्कि उन्हें एक नए अवसर की तरह देखते हैं। और जो एक लाइन मुझे छू गई वो थी, ये गिरकर भी मुस्कुराना जानते हैं। ये लचीलेपन या रेजिलियंस का सबसे बड़ा सबूत है। ये जानते हैं कि असली हार गिरने में नहीं, बल्कि दोबारा उठने से इनकार करने में है। ये तो कुछ स्टार्टअप कल्चर जैसा लगता है, फेल फास्ट, लर्न फास्टर। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये मानसिकता आज की अनिश्चित दुनिया में सबसे जरूरी कौशलों में से एक है। स्रोत यहाँ डर के मनोविज्ञान पर एक बहुत शक्तिशाली टिप्पणी करता है। इसका मंत्र है, डर को अपना दुश्मन मत बनाइए, डर को अपना शिक्षक बनाइए। ये डर को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है, नहीं, ये डर को समझने और उससे सीखने की बात कर रहा है। ये एक तरह का कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग है, जहां आप किसी नकारात्मक चीज को एक सकारात्मक नजरिए से देखना सीखते हैं। हर डर के पीछे एक अवसर छिपा होता है और ये राशि उस अवसर को पहचानना जानती है। तो इन सब का क्या मतलब है? हमारे पास 4 अलग-अलग गुण हैं। धनु का नेतृत्व, कुंभ का धैर्य, मेष की रणनीति और इस चौथी अनाम राशि की हिम्मत। स्रोत इन सबको एक साथ कैसे जोड़ता है? आखिर में स्रोत इन सभी धागों को एक साथ बुनकर एक बड़ी तस्वीर बनाता है।
वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति आती है, सफलता सिर्फ राशि की मोहताज नहीं होती।